नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हम लोगों ने बहुत सुना है, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छे से अच्छा ब्रांड, अच्छे से अच्छी कंपनी, अच्छे से अच्छा प्राइस आप लाइए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाइए, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग अच्छी नहीं करी तो वो प्रोडक्ट आपका इंडिया में नहीं चलता है। मैं आपको ले जाता हूँ 2008 में दोस्तों। नैनो कार आपने सबने जानी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, और वो रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब उन्होंने लॉन्च करी थी तो उस कार में वो खुद बैठ के आए थे ऑटो एक्सपो में, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, टाटा ग्रुप का था। और उस समय आप देखिए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मार्केट खुला नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे। आपका मारुति था, आपका टाटा था, और आपका हुंडई था। और वो कार जो पोजिशनिंग हुई, वो गलत मार्केटिंग की वजह से इतनी अच्छी कार होके उसमें इतना अच्छा लेग स्पेस था, इतनी अच्छी हाइट दी गई थी कि उसमें रतन टाटा जी खुद बैठ के भी आ गए थे कंफर्टेबली। और वो मारुति से बहुत ज़्यादा, मारुति उस समय मारुति 800 आती थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्राइसिंग में भी अच्छी थी, माइलेज में भी अच्छी थी। लेकिन वो दो तीन गलत मार्केटिंग की वजह से वो नहीं चली। सबसे पहली गलती उसमें क्या करी गई कि नैनो को सबसे चीपेस्ट कार ऑफ इंडिया बताया गया, राइट। और उस समय जो कार लोग लेते थे वो अपर मिडिल क्लास के लोग लेते थे, और उस कार को सबसे चीपेस्ट बता के उस कार को पोजीशन करा गया बाइक के ऑल्टरनेट में। तो आप लोग जानते हैं उस समय बाइक लोअर मिडिल क्लास लोग लेते थे, ऐसे लोग लेते थे जिनके अपने मकान नहीं होते थे, जो सेमी कॉलर्ड, ब्लू कॉलर्ड जॉब करते थे, और उनके पास पार्किंग स्पेस नहीं थी। और वहाँ पे वो सबसे सस्ती कार को पोजीशन करा गया। मुझे याद है उस समय मारुति की कार 2 लाख, 2.25 लाख की थी, और नैनो 1 लाख में लॉन्च करी गई, आधे रेट में लॉन्च करी गई, तब भी वो सक्सेस नहीं हुई। उसका रीज़न था गलत मार्केटिंग, गलत मार्केट, गलत पोजीशनिंग। उसको जो हमने उस कार को जो पोजीशन करा गया, उस कार को बाइक के ऑल्टरनेट में पोजीशन करा गया, जबकि जो बाइक वाले जो ऑडियंस थी, ये बाइक वाली जो ऑडियंस थी, उस ऑडियंस के पास अपने घर नहीं थे, पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको उनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, उनको वो कार की ज़रूरत नहीं थी, वो लग्जरी की ज़रूरत नहीं थी। उस समय कार एक लग्जरी होती थी, और वहाँ पे पोजीशन करा गया दोस्तों। तो वो कार बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि आप अगर देखिए मारुति 800 लोग अपनी पहली कार लेते थे, और कार हमेशा वो लग्जरी आइटम में आती थी, जबकि उसको एज अ कमोडिटी लॉन्च करा गया कि वो बाइक का अल्टरनेटिव आएगी। और जो उस समय बाइक्स आती थी, स्कूटर्स आते थे, LML आता था, आपका बजाज आता था, आपका हीरो होंडा आती थी, जो भी मोटरसाइकिल्स आती थी, यामा आती थी, उसके ऑल्टरनेट में उसको उतारा गया। क्योंकि बाइक उस समय 50-60 हज़ार रुपये की आती थी, उसको उसके ऑल्टरनेट में उतारा गया। और आपको नतीजा सब आपके पास है कि वो पूरी तरह से वो कार पिट गई और मार्केट में चली नहीं। फिर उसको रीपोजिशनिंग करा गया, उसको एक बार और अटेम्प्ट करा गया, और उसको रीलॉन्च करा गया। अब दूसरी गलती उसको क्या करी गई, उसको जब उन्होंने देखा कि वो मारुति 800 के कंपटीशन में नहीं बिक रही है, नहीं हो रही है, तो उसको एक बार मार्केटिंग करके, रीलॉन्च करके नैनो को एज अ टैक्सी की तरह उसको प्रमोट करा गया। तो जब एज अ टैक्सी की तरह प्रमोट करा गया, तो वो ड्राइवर्स जो थे, जो उस समय आपकी स्विफ्ट डिज़ायर या आपकी टाटा इंडिका ऐसी कार चलाते थे, क्योंकि उस समय CNG भी नहीं था, पेट्रोल वाली कार चलाते थे, तो उनको समझ आया कि वो उसमें जो 4 पैसेंजर हैं, लगेज है, या जो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, वो उस नैनो से नहीं हो पाएगा। क्योंकि नैनो एक सिटी की कार थी, एक छोटे शहर की कार थी, उसको ऐसा पोजीशन करा गया था कि वो कहीं पे अफोर्डेबल कार है। तो जब टैक्सी ड्राइवरों ने देखा कि वो उसको एज अ नैनो नहीं उनके लिए फिट है, तो वहाँ पे भी फेल हो गई।
तो आप इससे देख सकते हैं कि मैंने आपको ये 2 उदाहरण इसलिए दिए कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और उसमें प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, प्राइसिंग बहुत अच्छी थी, कंपटीशन आपका नहीं था, और इंडिया में उस समय मार्केट बहुत बड़ा था, प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आए थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, 4 व्हीलर्स में, कार्स में, प्राइवेट सेगमेंट में, तब भी वो कार बुरी तरह पिट गई। तो दोस्तों सही मार्केटिंग प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करेंगे तो आप एक अच्छा ब्रांड बना लेंगे, अच्छा एक कंपटीशन भी होगा तो आप उससे लड़ पाएंगे। तो आप ये देखिए, मारुति ने कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी, राइट, लेकिन उसकी सेल कम नहीं हुई। तो आप अगर प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर देंगे, आप उसको गलत सेगमेंट में लॉन्च करेंगे, गलत सेगमेंट में उसको पिच करेंगे, तो वो कभी भी आपको मार्केटिंग रिजल्ट्स नहीं देगी। तो मार्केटिंग में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस सेगमेंट में आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको एक ऐसी उदाहरण देता हूँ, अगर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खोलना है या डच बैंक खोलना है तो आप कोई पॉश एरिया में खोलोगे, आप दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में खोलोगे, आप बेंगलोर के कोरमंगला में खोलोगे, आप बॉम्बे में हीरानंदानी में खोलोगे, क्योंकि उसी तरह का फुटफॉल उस बैंक में आएगा। अगर आप वहाँ पे ICICI बैंक खोल दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उनको लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए जो वहाँ के लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स रहते हैं। तो और यही चीज़ अगर आप गलती करोगे कि ICICI बैंक आप किसी बहुत रिहायशी इलाके में खोल दोगे तो वहाँ आपको वो एक्सपीरियंस वो नहीं, वहाँ का ऑडियंस मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कहाँ पे क्या चीज़ आप लॉन्च करो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही मार्केटिंग करना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं, गलत ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर लेते हैं, राइट। आपका कोई स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, आपका कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, हम गलत सेलिब्रिटी ले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें सस्ता मिल रहा होता है या उसकी फॉलोइंग बहुत होती है, राइट। लेकिन वो आपके प्रोडक्ट को लिवरेज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने राइट प्रोडक्ट के साथ राइट ऑडियंस और राइट ब्रांड एम्बेसडर को नहीं चुना। तो दोस्तों एक मार्केटिंग एक आर्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और धन्यवाद। मैं आपको फिर अगले अपने चैनल में, अपने अगले वीडियो में आपको फिर नए टॉपिक से आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।